30 तारीख को राजस्थान में चूरू में सीताराम लोग पर कबीर जयंती मनाने को लेकर मीटिंग हो रही है। और 11 जून को हरियाणा में जाने की भी चर्चा हो रही है कि राजस्थान में किस तरह से लोग जाएंगे, और राजस्थान में भी कबीर जयंती मनाने के लिए यहाँ जनसभा चल रही है धानक समाज की। मच्छा तो सही कर गया नहीं, मच्छा यहाँ गाल लेंगे, ये मच्छा गाल लेता नहीं। मीटिंग में पधारे सभी समाज के बुद्धिजन, सभी को मेरी ओर से राम राम, जय कबीर। और इस डुगरिया कृषि फार्म पर डुगरिया परिवार की ओर से और आयोजकों की तरफ से सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज का जो भी एजेंडा है, आज का जो मुख्य मुद्दा है वो पता ही है, सबको विदित है कि 11 जून को अपने बाबा साहब कबीर साहब की जयंती मनाई जाएगी। जगह और स्थान निर्धारित किया जाएगा, आज उसकी घोषणा की जाएगी की तरफ से। श्री महेंद्र जी बावड़िया हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बीच हैं। आज के अध्यक्षता के लिए मैं श्री सत्यवीर जी निनाणिया हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो इनको अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ताकि सभा की कार्रवाई शुरुआत की जा सके। इनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करने की भारतीय धानक समाज दिल्ली सम्माननीय श्री सतवीर सिंह जी निनाणिया जी पूर्व प्रिंसिपल एवं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी बावड़िया जी संत कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष, गुरुबचन धानका जी संत कबीर शिक्षा समिति युवा मोर्चा अध्यक्ष, सुमेर जी, ब्रजेश जी, रोहितास जी जो झुंझुनू जिला के अध्यक्ष भी हैं, सीताराम जी मास्टर जी, राम कुमार जी खांडा साहब, मदन जी खरोड़ साहब, सुरेंद्र जी मास्टर जी बेरासर, सुबे सिंह जी, धर्मवीर जी खारिया, भाई समुंदर, अल्ताफ भाई जी, आवाज सिंह जी और समाज के जिले भर से गाँव गाने से आए समाज के प्रबुद्ध जन, डॉक्टर मुंशीराम जी, प्रभु जी बागड़ी जी और सभी साथियों। पिछले 3 वर्षों से लगातार हम लोग कबीर जयंती का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बार भी 2 दिन पहले गुरुबचन का फोन आया कि समाज के लोगों से चर्चा करनी चाहिए इस बार कबीर जयंती मनाए कि नहीं मनाए। महेंद्र जी थोड़े पिछले 10-15 दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मैंने 5-4 लोगों की ड्यूटी लगाई कि सबको फोन करो और समाज में टेम्परेचर कैसा है थोड़ा इसका जांच भी हो जाएगी। इस बार मैं फोन नहीं करूँगा, आप लोग भी फोन करो। तो भाई नरेंद्र बड़गुजर को, पवन जी को, मुंशीराम जी को, वीरेंद्र को, इनको 2-4 आदमियों को मैंने ड्यूटी लगाई कि आप लोग फोन करें। फोन किया, बड़ी मन में खुशी हुई कि आप लोग इन बच्चों के निवेदन पर सब लोग आज मेरे फार्म हाउस पर आकर मुझे बहुत बड़ा सम्मान और संबल दिया। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम आए हैं। समाज के अनेक छात्र छात्राएं अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं। तो ये प्रक्रिया चली थी, उसके बाद में ये रिजल्ट आए हैं। तो इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहे हैं कि अपन ने पिछले 4 साल पहले प्रतिभा भान समारोह अपने किया था, तो इस बार कबीर जयंती के साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह भी अपन करें, तो इस पर अपन विचार कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। 11 तारीख को हरियाणा प्रदेश की और राजस्थान के हरियाणा से 3 जिले चूरू और हनुमानगढ़ और गंगानगर, 3 जिलों को हरियाणा वालों ने सम्मिलित किया है।
सिरसा में जो कबीर जयंती का प्रोग्राम हो रहा है उसमें अभी सुबह सुबह ही सुनीता दुग्गल जी का, जोगीराम जी खूंडिया जी का, विजय कायत जी, चांसलर कुलदीप इंदौरा जी MP साहब का, उनका भी फोन आया था कि अपने को चूरू और हनुमानगढ़ और गंगानगर से भी लोगों को वहाँ सरसा चलना है, तो इस पर भी अपने को विचार करना है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आपको ये तय करना है कि कबीर जयंती अपने को मनानी है कि नहीं मनानी है। मनानी। दो आदमी बोल रहे हैं मनानी है, बाकी लोगों के मनानी है। मनानी हाथों तक के बेचारा एक तो पकड़ा खाके मनानी है तो अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा। संख्या ज्यादा अपने को करनी पड़ेगी। नेशनल लेवल हमारे कबीर शिक्षा समिति के संयोजक सीताराम जी रुबिया साहब आज की अध्यक्षता करें सतबीर जी निनानिया जी, सतबीर जी खनवाल जी, मदन जी, सीताराम जी, पवन जी, डबल पवन जी, मुंशी जी, मैं सारा का नाम के ब्रजेश जी, रोहतास जी, सगड़ा का नाम के लिया कि आज समाज की करीम आईडी है पूरी नित्र के जगह एकदम बड़ाई है ना, बस सारी समाज की आईडी है चूरू जिले की। और ए आदमी रात अंधेरे में फोन करा तो अंधेरे माजियार, दिन में करा तो दिन माजियार, दौड़े दो फराजियार, जी मन में आवे तो बुला लिया ताजिया। और आप पे घर आऊँ किस्म दिखा के समाज के प्रति जितो समर्पित है काम है। आज जगह मास्टर आप घर बैठे हैं, 20-30 सालों काटता खाता आ रहा, अभी कोई बुरी बात को नहीं। अब नया तो आपने सारे जुड़ा को नहीं, आने पटका बोल बोल खावा इन कोई रोड़ों को नहीं, नेते भी को नहीं। तो माने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप आखता को नहीं है, आप नाराज को बिना के को नहीं है। एक चलो कर रहे हैं आप साला अपन उड़ा रहे हैं भी को मान सम्मान करके आप सहयोग कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बता के मैं को नहीं चाहूँ कि एक तो अपने जो पहले आप टाउन हॉल में प्रोग्राम करो अपन को ठीक करना चाहिए कि मौसम ने देखता आप बैठे करेंगे जहाँ अपने कोई दिक्कत को नहीं आवे, बट समझा 2-5 रुपया लागे तो लागे। दूसरी बात कहनी चाहूँ कि आज की प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे प्रिंसिपल साहब सीताराम जी, और नाम तो मैं सगड़ा का जानू भी को नहीं, सम्मानित मंच और समाज के सभी मैं तो के है चूरू आगे साहब सीखना है करा, मैं तो तारा गैल गल गया करा चूरू आगे तक जाऊँ गैल गल पावड़ा धरती में तो गैल गल करता है ना ना आज 20-25 साल पहले सीताराम आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दुष्यंत कुमार इंदौरा है और मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ। आप सबसे पहले तो मेरी तरफ से 11,000 रुपये निभा दीजिए। 11,000 रुपये। अब देखिए सवाल ये है कि प्रतिभा सम्मान समारोह सीताराम जी ने किया, कबीर जयंती 2 बार की, अब तीसरी बार की बात चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले में कबीर छात्रावास लाखों करोड़ों रुपया की लागत से जो कि सरकार ने भी बना हुआ है, और उसमें राजस्थान भी पीछे है, जबकि राजस्थान से हम लोग दिल्ली तक निकले हुए हैं। वहाँ की ताकत समाज की, वहाँ की एजुकेशन और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा शक्ति प्रदर्शन वो हमारा नंबर 1 है। ये कूलर को बंद कर देना है, वहाँ चले ये हमारा जो राजनीति शक्ति प्रदर्शन है वो कम है, वहाँ का ज़्यादा है। और अभी 11 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा में पहुँच रहे हैं और हमारे कल वहाँ का एक ड्राफ्ट तैयार होगा। हमारी मांगे, हमें ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, छात्रावास के लिए क्या चाहिए, और कबीर साहब के लिए हम जैसे एक धर्मस्थल होता मठ, एक मठ और या मंदिर बनाने का भी हमारी मांग है, जिसकी रूपरेखा कल बनाई जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कबीर जयंती
कबीर जयंती के नाम से आप जब भी कबीर जयंती बनाएंगे, साथ में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका भी सम्मान करें, ताकि एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे प्रेरित हों। ये कबीर जयंती के साथ ही, और हमारा ये प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में हम कबीर साहब के नाम से जाने जाएं और कबीर साहब की जयंती पूरे भारत में बनाई जाए। और हमने कई राज्यों में बना दी है, उत्तर प्रदेश में बना दी है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कबीर साहब के नाम से धानक समाज परिचित हो चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी हिसार में जिक्र किया, वर्णन किया है कबीर छात्रावास हिसार का। तो मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शक्ति दिखाएंगे, अपनी जनसंख्या दिखाएंगे, तो नेता तो आपके द्वार पर खुद चल के आएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमने किसी नेता को नहीं बुलाया हरियाणा में, आज सरकार खुद हमें पूछ रही है। सरकार ने ये मान लिया है कि डीएससी समाज जिसमें 42 जातियां आती हैं और धानक समाज की भूमिका सबसे अहम है हरियाणा सरकार बनाने में। और ये बात नायब सिंह सैनी जी कहते हैं और अभी भी कहेंगे। हम 2018 में राष्ट्रपति जी को लेके गए फतेहाबाद, कबीर महाकुंभ बनाया। उसके बाद गोहाना में हमने कबीर जयंती बनाई, मुख्यमंत्री जी गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने खजाने के गेट धानक समाज के लिए खोल रखे हैं। और आप अगर इसी तरह प्रदर्शन राजस्थान में भी करें, तो राजस्थान सरकार भी ऐसा दूर नहीं है दिन कि हमें जगह नहीं दे सी, या जगह नहीं है राजस्थान में, या धानक समाज के छात्रावास के लिए कोई जगह की कमी है। कमी सिर्फ क्या है कि हम लोग अपना लठ नहीं गाड़ पा रहे। कमी क्या है, अगर जिस दिन देखो यहाँ भजनलाल शर्मा जी भी को भी पता है, और यहाँ राठौर साहब को भी पता है, यहाँ जितने भी नेता सीपी जोशी साहब हो, या प्रभारी हो, या अध्यक्ष हो, या अर्जुन मेघवाल जी हो, सबको पता है कि धानक समाज के पास कुछ नहीं है। अभी कोई छात्रावास नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं दिया गया, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया। हम ये चाहते हैं कि कबीर साहब की जब जयंती यहाँ मनाई जाए, उसके अंदर सबसे पहली मांग डीएससी लागू करने की हो। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया, वो 5 राज्यों में लागू हो चुका है। और हम इसमें विजय कायस्थ साहब को, जो कि पूरे भारत में धानक समाज के एकमात्र वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रहे हैं हरियाणा के, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और जितने भी हमारे समाज के सांसद हैं, वो कबीर जयंती में यहाँ पे आएंगे। जहाँ भी आप दिन तारीख डिसाइड करेंगे, जगह डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा ये भी अनुरोध है कि आप 11 तारीख को हरियाणा में भी चलिए, और हरियाणा में आकर नायब सिंह सैनी की घोषणा भी देखिए। और वहाँ से जब प्रेरणा लेकर आएंगे, उसी का पैटर्न पे, उसी का उदाहरण राजस्थान सरकार भी देखेगी। राजस्थान सरकार को भी पता लगेगा कि धानकों की शक्ति क्या है और धानक क्या चाहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चंदा मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं, अभी वो ये देखे गए हैं, शिक्षित, संगठित, संघर्ष। तो ये तीनों हमें एक साथ करने हैं राजस्थान में। संघर्ष, शिक्षित और संगठित, ये तीनों एक साथ करोगे तो कोई भी नेता या कोई भी सरकार आपको रोक नहीं पाएगी, और ना रोकने की उसकी हिम्मत है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चाहे केंद्र का कितना बड़ा मंत्री हो, कितना बड़ा नेता हो, उससे भी हम भजनलाल से बात करवाएंगे। और कबीर छात्रा की मांग सबसे पहली हमारी है, और हमारे जातीय प्रमाण पत्र की है, और हमारे डीएससी यहाँ लागू करने की, ये 3 मांगे हमारी है। सबसे ज्यादा इस पर जोर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।